अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फिर से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जो हम यहाँ पे फ्रेंड्स लोग, आप लोग जो हैं कुछ कंसर्न्ड हैं कि जो है क्या आजकल जो मामला चल रहा है हीरा गोल्ड के बारे में, तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोग मेरे दोस्त भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सब लोग जो नोहेरा आपस से जुड़े हुए हैं पहले से हीरा गोल्ड के जो है वो आप एमई बने उससे पहले से, आप सब चारों जन जो है, आप हुमैरा आपा हैं, अजीज़ा आपा है, सबा आपा है, उम्मे सलमा, आप सब लोग हीरा गोल्ड से जुड़े हुए हैं, जो है हीरा गोल्ड से पहले से आपस से जुड़े हुए हैं, दीन के हिसाब से जुड़े हैं, जब दावा सेंटर के हिसाब से जुड़े हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को जरा कुछ परेशानी या कुछ टेंशन हो गए हैं। तो अल्लाह ने मेरे लिए ये किया था कि मैं गई थी हैदराबाद, मेरी बहन, मेरे बहन का बेटा और बहन की बेटी, हम चारों जन हैदराबाद गए थे एक वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। वो वर्कशॉप डिस्कवर योरसेल्फ करके है, सादतुल्लाह खान साहब की वर्कशॉप है, तो उस वर्कशॉप के लिए गए थे। तो उस जो वर्कशॉप में गए थे, तो नॉर्मली मैं कभी भी हैदराबाद के काम से जाती हूँ तो मुझे कुछ काम नहीं होता, मैं आपा को परेशान नहीं करती हूँ, लेकिन ये सब चल रहा था तो मुझे आपा की फिक्र थी, बिजनेस की फिक्र नहीं थी, मुझे आपा की फिक्र थी कि खासकर बैंगलोर के जो इलेक्शन के बाद, बैंगलोर के बाद जो इलेक्शन वालों ने जो आपा को परेशान किया ना, उन लोगों ने जो परेशान किया इलेक्शन की वजह से, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनसे मिलना है। तो मैंने कहा पता किया कि आपा कहाँ है, उनकी अम्मी ने से पता किया कि अम्मी मुझे प्लीज़ आप मैसेज कर दो आपा को कि मुझे मिलना है, और आपा कहीं पे भी होंगी, दुबई में भी होंगी या दिल्ली में भी होंगी, मुझे जाना है मिलने के लिए। मेरी बैग लेके आई हूँ, मैंने बहुत मतलब प्रेशर डाला अम्मी के ऊपर कि आप मुझे बताइए कहाँ है, मुझे जाना है। तो फिर उन्होंने जो है वो आपा को फ़ोन किया, तो फिर आपा मुझे खुद मिलने आए, आपा मुझे खुद मिलने आए बंजारा हिल्स, उनके घर पर रुकी थी मैं, तो आपा खुद मिलने के लिए आए। तो मैंने मतलब हमने बातें की, 3-4 घंटे हमारी बातें हुई, बहुत सारी अलग अलग बातें हुई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कोई मसला ही नहीं है कंपनी का, सिरे से कंपनी का कोई मसला नहीं है। मैंने आपा से कहा आपा ये जो चीज़ अभी जो अपनी एक आजमाइश के तौर पे आई है ना, इस आजमाइश से आपको पता चल जाएगा आपा कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आपा से जुड़े हुए थे, जो आपा को हीरा गोल्ड के पहले से जानते थे, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हमारा हीरा गोल्ड से कोई लेना देना नहीं है, और उनकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपा के पास सब पहुंच जाती है। जिन्होंने भी ऐसा ऐलान किया है ना, सब वीडियो रिकॉर्डिंग्स पहुंच चुकी है। तो समझ में आ गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जिन लोगों ने इतने लाखों करोड़ों रुपए जिन्होंने फायदा हासिल किया, आज थोड़ी सी तकलीफ आई तो सब क्या क्या नाव में से कूद गए, नाव में से डूबती हुई, उनको लगा कि नाव डूब, उनको लगा नाव डूब नहीं रही थी, मेरे रब का करोड़ों करोड़ों एहसान है, नाव डूब नहीं रही थी। उनको ये महसूस हुआ कि नाव डूब रही है, तो फौरन छलांगे मार के बाहर आ गए। उनकी सारे लोग तो ये दूध का दूध पानी का पानी का हो गया है। कौन अच्छा, सिर्फ नोहेरा आपा के लिए नहीं हुआ है ये उस रब ने भी दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। कयामत के दिन बोलेगा तुम लोग जो है वो प्रॉफिट ले रहे थे, इंटरेस्ट खा रहे थे, इंटरेस्ट, ये प्रॉफिट नहीं था, इंटरेस्ट खा रहे थे तुम लोग। क्यों? किसकी तिजारत, कौन सी तिजारत ऐसी है जिसके अंदर लॉस नहीं हो सकता है? कौन सी तिजारत ऐसी, मुझे बताओ आप, है कोई तिजारत जिसमें नुकसान नहीं होता है? इतने साल, कितने साल, 8-10 साल खाते रहे, 10 साल तक खाते रहे, तुम्हारी जो पूंजी थी तुमने लगाई थी वो सब तुमको, मेजोरिटी लोगों को मिल चुकी है, 3 गुनी मिल चुकी है। उसके बाद तुम ये कर रहे हो। आज तो अगर तुमको जेल में भी बैठाया जाए तो खुशी खुशी बैठ जाना चाहिए, और एक जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा कर देनी चाहिए कि बेगुनाह हम जेल में बैठे हैं। वो जाकिर नायक के लिए भी मैंने यही कहा, भाग गया भगोड़ा, क्या हुआ, किसका नाक कटा? इस्लाम का नाक कटा। अगर पूरे जिंदगी भी जेल में बैठना पड़े तो नहीं भागना चाहिए, नहीं भागना चाहिए। अरे मैं चढ़े जाओ फांसी पे, क्या बात करते हो अजीजा, तुम्हारे में जरा ईमान है कि नहीं है? मौत और जिंदगी किसके हाथ में है? 1000 लोग मुझे फांसी पे लटकाने के लिए आ जाए, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना है? खाली तफसीरें करते रहो, खाली कुरान पढ़ते रहो, बड़े बड़े दावत बुक्स पढ़ते रहो, क्या फायदा तुम्हारा इस चीज का? फांसी में लटका दे, क्या मेरा रब ने लिखी मेरी मौत? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल दिया पूरा आग के अंदर, अल्लाह ने आग को ठंडी कर दी। क्या ईमान है? उस औरत, किस औरत की बात कर रही है? मौली,
उसने वो आज मुसलमान नहीं है। उसका ईमान आप सबसे हजार, आप सबका ईमान जोड़ दो ना, उससे मल्टीप्लाई बाय 1000 करो ना, उससे भी ज्यादा है। अकेली औरत पूरी हैदराबाद की ऑफिस को संभाल रही है, उसके ऊपर सब लोग जान से मार डालने की है। शर्म आनी चाहिए सब लोगों को। बार बार की नॉन मुस्लिम को ले लिया, नॉन मुस्लिम को ले लिया, नॉन मुस्लिम को ले लिया, नॉन मुस्लिम को ले लिया। उस औरत का जीना हराम कर दिया, जीना हराम कर दिया था। शर्म आनी, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उस औरत के ऊपर तुम लोगों ने अटैक किया, आज वो औरत चट्टान की तरह खड़ी है। वो बिल्कुल आपा को आने नहीं देती है, बिल्कुल आपा को आने नहीं देती है। जब तक मैं जिंदा हूं आपा यहां नहीं आएगी। मुझे मालूम है कि कोई परेशान करेगा, तकलीफ जबरदस्ती तकलीफ देंगे। नाटक कंपनी है। मैं जब तक बोलती, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मैं चट्टान हूं। आज सब मुसलमान एमी करोड़ों रुपए कमा के घर बना लिए, उमरा गए, हज गए, और आज जब ये प्रॉब्लम आता है तो सब भाग गए। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह के पास जाके। क्या ईमान है तुम्हारा? कुछ ईमान नहीं है उस औरत के सामने जो चट्टान के जैसी खड़ी हुई है। शर्म आनी चाहिए, I'm telling you, सच्ची चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी बात है। उससे मिली, मैंने उसकी मीटिंग की। उसने क्या, वो एक कमरे के अंदर बैठी है, उसने कंट्रोल रूम बनाया है। इससे बड़े जो टीवी हैं, कम से कम 30 टीवी लगे हैं। 30 टीवी के अंदर, हर टीवी के अंदर कम से कम 24 कैमरा है। 24 कैमरा, 30 टीवी, एक में 24 कैमरा है। 24 × 30 करो आप लोग। 175 स्क्रीन को वो बैठ के देख रही है। मीरा रोड में ये आदमी आए मारने के लिए। ये क्या हो रहा है फरीद? ऐसे करो फरीद। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? हाँ, बंद कर देता हूँ ऑफिस, क्योंकि बहुत बारिश है। तुम बंद कर दोगे गधे ऑफिस तो और हंगामा मच जाएगा। लेकिन वो अपनी जान बचा रहा है ना, उसको अल्लाह पे यकीन नहीं है ना, वो अपनी जान बचा रहा है। फरीद, या फरीद को टैकल करिए, वहां फलाने को टैकल करिए, वो नीचे देख रही है, वहां हंगामा मचा हुआ है, ये कर रही है, वो कर, साइमल्टेनियसली। उसके पास 6 फोन पड़े हैं, 6 फोन पे साइमल्टेनियसली। शर्म आओ, चुल्लू भर पानी में डूब मरो मुसलमानों। कि क्या है तुम्हारा? देखो तुम, क्या तुम्हारे में ईमान है? क्या तवक्कल है अल्लाह में? 3 गुना खा के अब क्या कर रहे हो तुम लोग? शर्म आनी चाहिए ना। अब मैं क्या बोलूं, और मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और क्या होने वाला है। नहीं आते तो अच्छा होता, और देखना था किसका ईमान है। वो तो नहीं, आप देखिए क्या है ना, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एमी सब काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि काम वाम की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ये डरपोक बना मुझे पसंद नहीं है, ये तवक्कल अल्लाह पे चला जाता है वो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन आप प्रोपेगेंडा तो देखिए, बोलो कुछ भी हो जाए, प्रोपेगेंडा नीचे लेके खड़े मार डालने के लिए वो मौली को। समझ में आई तुमको बात? पूरी रात वो ऑफिस में चुप रही है, पूरी रात वो ऑफिस में पड़ी रही कि निकल नहीं सकती बाहर। बाउंसर्स को लेके आ रही है मारने के, मतलब प्रोटेक्शन के लिए। वो बाउंसर्स को मार रहे हैं, पुलिस, टेलीविजन की पूरी कैमरा की टीम पड़ी हुई है। सबको हैंडल करना है। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? बकवास है तुम्हारी। हमारे साथ तो ऐसे हालात नहीं है, तो फिर क्या डर रहे हो तुम लोग? मुझे समझ में नहीं आता है। मरना और जीना तो अल्लाह के हाथ में है। हम लोग डर नहीं रहे आप। तो फिर क्या है? सेफ्टी ये ले रहे हैं कि देखिए कोई भी गलत स्टेप एक आदमी का, आदमी आपको मालूम है इतना तवक्कल तो हमारे में अंदर है नहीं, इसलिए तौबा तौबा। मैं तो बोलती हूँ मुझे उतार दो बुड़का, मुंडवा दो दाढ़ियां। क्या फायदा? इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां रख के तवक्कल नहीं होगा तो क्या फायदा? सबको छोड़, सब पता चल गया, आपा ने सबको अबैंडन कर दिया है, सबको अबैंडन कर दिया है। किसी से कोई मुझे बात ही नहीं करनी शनाख्त से। क्या फायदा बात करके? अगर मुझे इतनी तकलीफ होती है कि मेरे लोगों में जिनके ऊपर मैंने इतना वो किया था, उनको इतना ईमान नहीं, और छोटी छोटी चीजों में मुझे परेशान कर रहे हैं। और मैं बड़ा चीज कर रही हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ शहनाज, मैं बड़ा चीज कर रही हूँ कि ये मुसीबत चल जाए मेरे इन्वेस्टर्स की, अपने को परमिशन मिल जाए बैंकिंग की कि हम ज्यादा ट्रांजैक्शन कर। इतनी छोटी सी चीज है। अगर भागना होता तो क्यों बोलते कि 3 महीने के बाद देंगे, और 3 महीने के बाद एक बार थोड़ी दे रहे, 3 महीने के बाद 3 महीने का दे रहे पूरा। प्रॉब्लम क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड। मैंने लोगों को बोला कि ये तो सिर्फ लेट हो रहा है, अगर समझ लीजिए कि वाकई में अल्लाह नुकसान को मना कर देगा तो क्या करोगे तुम? आप हटाओगे ना? आप लोगों को खाली क्या मैं बताती हूँ क्या करना है। आपको खाली आईपीजी नंबर देना है। हमने वहाँ अलग फाइल बना ली है मैंने, और ये सब हाँ ब्लैकलिस्ट की बन चुकी है। वो तो कब बनी थी? इसकी वजह से बनी थी। इसको कोई दुबई से बहुत परेशान कर रहा था। 1-1.5 साल 2 साल पहले की बात है। और वो मेरी नोवेरा आपा तो चिल्लाई थी, मैं नोवेरा आपा चिल्लाई थी। मैंने ये बहुत परेशान करी थी एक औरत, तो मैंने बोला आपा, इसे बोला प्लीज आप से कांटेक्ट करो। ऐसा वो 1-2 साल पता नहीं क्या प्रॉब्लम था उसका। वो असदुद्दीन ओवैसी वाला मैटर हुआ ना आपा, तो उसके कुछ न्यूज़ गए थे कि आपा कुछ है नहीं यहाँ से अंडरग्राउंड में कुछ तो भी है। तो मैंने बहुत परेशान कर रही थी वो। तो ये कल भी न्यूज़ मिली मुझे। सुनो मेरी बात सुनो आप। तो मैंने क्या बोला आपा को, इसे बोला आपा से कांटेक्ट, तो उसमें आपा को कुछ फोन आ गया होगा, मैं कांटेक्ट नहीं करने वाली थी ये सब चीज़ों के लिए। तो मैंने बोला आपा, ये ऐसे लोगों को आप क्यों पालते हैं? क्यों आप इनको क्यों पेट इनके मुंह में क्यों डालने वाला?
इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं इन लोगों के लिए? ब्लैकलिस्ट कर दो, मैंने वर्ड यूज किया था। सुनो, हाँ तो सुने मैंने क्या बोला, फिर मैंने नहीं शहनाज ऐसा क्या क्यों करते हो, ये औरत है, ये औरत, मैंने बोला नहीं आपा इनको ब्लैकलिस्ट करना पड़ेगा। तो फिर मैंने वो स्कीम डाली ब्लैकलिस्टिंग की, जिसने ज्यादा मुंह खोला वो ब्लैकलिस्ट, उसका आईबीजी नंबर मेन चीज में से उड़ जाता है। टेस्ट के लिए हालात पैदा हुए, टेस्ट के लिए हालात पैदा हुए, अल्लाह ने टेस्ट के लिए हालात, और सबका अंदर का जमीर जानता है कौन फेल है कौन पास है, कौन सा एमई फेल है कौन सा एमई पास है। वो अपना खुद जमीर से पूछ लो, और अल्लाह ने हमको नूर आपा के जरिए से क्या दिया है वो भी अच्छे से मालूम है। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई ना, इतनी सिंपल सी बात है। तो आपा बोली मैं इतनी बिजी हूँ उस चीज के अंदर कि अब मैं क्या, और बाकी लोग सब नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो नेगेटिव बातें सुन के आपा का काम करने का मन होगा? ऐसे ही लगेगा ना कि एक दिन में सब पूरा का पैसा दे देती, बात खत्म करो। पैसा तो आपा के पास इतना पड़ा है, इतना पड़ा है, जितना इन्वेस्टर्स है उससे 10, 15, 20, 25 गुना पड़ा है। पैसों का प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, खाली ट्रांजैक्शंस नहीं करने दे रही बैंक, तो आपा क्या करे? ये प्रॉब्लम क्यों हुआ ट्रांजैक्शन का? ये नीरव मोदी और जो मलैया लोग के जैसे लोग जो है वो पैसे लेके भाग गए, इसलिए उन लोगों ने बैंक के ऊपर जो है पाबंदी लगा दी है कि एक दिन में इतना ही ट्रांजैक्शन हो सकता है। उसमें आपा क्या कर सकती है? वो इधर के 1-2 बैंक ने ऐसा किसी को बताया अपने इन्वेस्टर्स को कि नहीं ऐसा हमारे बैंक में तो नहीं है। मैंने उनको बोला कि आपके बैंक उतना ट्रांजैक्शन करती कहाँ है? एक्सक्यूज मी, करोड़ रुपीस का ट्रांजैक्शन एक मिनट, नहीं बैंक का नहीं है ये। क्या होता है जब तुम अपलोड करते हो, जब तुम CMS अपलोड करते हो इंटरनेट बैंकिंग के लिए, वहाँ जो 1000 या 10,000 जो भी लिमिट होती है उस दिन की वो कट हो जाती है, बाकी अपने आप वापस आ जाता है। मतलब ये कोई किसको पता भी नहीं होगा इस चीज के बारे में, बैंक वालों को नहीं पता है ये, जो अपलोड करते हैं इंटरनेट बैंकिंग में कि इतने लोगों को, ये 1000 लोगों को इतना इतना ये अकाउंट नंबर है, ये IFSC कोड है और इतना अमाउंट जाना है, बस खाली इतना वो लोग कंप्यूटर में फीड करते हैं। तो कंप्यूटर में जो फीड करते हैं तो वो बाकी जितना उसका लिमिट है उतना ही लेता है, बाकी सब फेंक देता है वापस। अब समझने की तुम लोगों को मतलब यू ऑल डोंट नो व्हाट इज इंटरनेट बैंकिंग, यू ऑल डोंट नो एनीथिंग। फिर बैठ के तो अपना नॉलेज बढ़ाना चाहिए था ना अभी तक। सेविंग्स अकाउंट का भी हम लोग उनको बताते हैं कि देखो हमारी लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, एरर आता है। हाँ एग्जैक्टली, लिमिट क्रॉस हो, अगर अपन IMPS करते हैं 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, एरर आ जाता है, सेम चीज है। तो ठीक है, अब क्या बोलना है, विड्रॉल फॉर्म है, विड्रॉल फॉर्म ले लीजिए और आप ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। आप विड्रॉल फॉर्म ले लीजिए, मैं आपको प्रॉमिस नहीं करती कब विड्रॉल मिलेगा, हो सकता है 6, अपन क्यों प्रॉमिस करें, अपने को कुछ पता नहीं है, 6 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि जब अगर ट्रांजैक्शन 6 महीना ही बताया, वो सुनना गवारा नहीं करते कि मैं नहीं बता सकती, तो फिर तुम काहे की एमपी? जब कंपनी ने तुम्हारा कहने डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई पेशेंट होता है उसका एक इलाज करना होता है, तो डॉक्टर बोलता है, वो पूछता है अच्छा मैंने 10 लाख रुपए खर्चा किया तो मेरा पेशेंट बच जाएगा, वो तो मैं नहीं बोल सकता। पता है क्या, मैं आलिमुल गैब तो नहीं हूँ ना। नहीं, उनका बोलने का मतलब है कि टर्म सडनली चेंज हुआ तो फिर ऐसी सिचुएशन में तो एटलीस्ट तुम लोग को अवेयर होना चाहिए कि हम क्या करें। पर आपा को खुद को अवेयर नहीं है, आपा गई है सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम, आज सॉल्व होता है, कल होता है कि 6 महीने के बाद होता है, तो आपा कैसे बोलेगी? तुम बताओ मुझे, बोल सकती है? क्या बोलेगी आपा? आपा को खुद को पता नहीं है कि कितने दिन में सॉल्व होने वाला है। आपा तो सोच रही है कि कल क्या अगले घंटे सॉल्व हो जाए, पूरी कोशिश में लगी हुई है, लेकिन अगर अगले नहीं होता तो आपा कैसे कमिट कर दे? फिर बोलेगी कमिट कर दिया तोड़ दिया, इसलिए आपा क्यों कमिट करे? तब तक हमको खुद को मालूम नहीं है, और हर तरीके से आप कोशिश कर रही है कि वो जो है ट्रांजैक्शन की लिमिट, खाली ट्रांजैक्शन की लिमिट इतनी सी प्रॉब्लम आई है, उसके बाद तो कितना बड़ा बखेड़ा बना दिया। चलो ठीक है, मुझे बहुत सारा काम है, तो अभी और कुछ किसी को सवाल पूछना है? नहीं बस सेफ्टी के लिए थोड़ा सा था, लेकिन अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह चेक्स आ रहे हैं तो इशू भी नहीं होंगे इंशाल्लाह धीरे-धीरे। यही था एक सजेशन, यही था कि कैसा भी कोशिश करके जिनका अभी तक हुआ है ना टेक्सटाइल वगैरह उनको थोड़ा सा क्लियर करके। देखो सजेशन आपा को सब पता है, आपा को सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। आपा को भेजा ही नहीं, आपा को मैंने वो भी नहीं भेजा, मैंने सिर्फ ऑफिस वालों को एक मेल डाला कि अगर ये देखो वहाँ मारने की जान पे आ रहे हैं कोई, तो वो कौन मेल खोलेगा? मेल कौन खोलने बैठेगा? मार रहे भाग गए बेचारे, कॉल सेंटर वाले भाग गए, मार रहे तो क्या करेंगे, भाग गए। मौली फिर दूसरे डिपार्टमेंट से पकड़ के किसी को बैठा लिए, अब उनको बेचारे कुछ पता नहीं कॉल सेंटर में, लेकिन कम से कम फोन तो उठ रहे हैं ना, फोन नहीं उठाएंगे तो बोलेंगे कि बाकी कंपनी। ये भी एक था कि फोन उठेगी तो बस। और फोन को मुझे बताया, उसने बताया, रूबीना भी कंप्लेन कर, रूबीना मेरे साथ थी, रूबीना भी कंप्लेन कर रही थी कि कोई उठाता नहीं कॉल सेंटर में। मौली ने बताया कि मैम ये 5 नंबर है, एक नंबर के ऊपर 25 लाइन्स है, तो 25 लोग कांटेक्ट करते हैं, तो एक से बात कर रहा है तो वो 24 अगर उसी समय कांटेक्ट करेंगे उनको रिंग आएगी, समझ में आया ना? ये प्रॉब्लम है।
मैंने बोला ए मौली तूने ये क्या किया, जान देना, एक ही रहने देना, वो आने दे, क्या बोलते हैं, बिजी। बोले आप मैम मैंने बहुत मुश्किल से ये सिस्टम किया है क्योंकि मैंने बड़ा सेंटर को, मेरा कॉल सेंटर कैसा है, उसने देखा मेरे कितने लोग बैठे हुए थे कॉल सेंटर पे, तो उसने इतनी मेहनत, और वो आपा को चट्टान के जैसे खड़ी हुई है, चट्टान के जैसा। अल्लाह उसको हिदायत दे, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस दे, मुझसे भी ऊपर जन्नतुल फिरदौस है। मैं तो कहती हूँ उस औरत को, वो औरत मैं बता नहीं सकती आपको कि वो औरत ने क्या किया है आपा के लिए और हीरा गोल्ड के लिए। मेरी कंपनी, मेरी आपा, मेरी कंपनी, बस उसका मुंह नहीं थकता है। मुझसे भी कितनी बार लड़ ली है वो, आपा के लिए और हीरा गोल्ड की कंपनी के लिए मुझसे लड़ी है वो, लेकिन मैं उससे खुश हूं क्योंकि ऐसा वफादार हर मुसलमान को होना चाहिए। इतनी वफादारी, अल्लाह अकबर, इतनी वफादारी। अभी 2 दिन पहले जब से ये मौली आई तब से ये सब गड़बड़ शुरू हुई। मैंने उनको बोली हम मुसलमान को आपा ने रखे थे, हम लोग को, मैं आपा के साथ थी, आपा ने मुसलमानों ने धोखा दिए, अल्लाह का शुक्र। पर मौली तो कब से, एक्सक्यूज मी, मौली आज कहाँ आई है? मौली कितने साल से है शुरू? मैं तो सॉफ्टवेयर का काम जो इसके थ्रू ही हुआ। और मीरा रोड की ऑफिस में सब जाफर बैठ के ठप्पे, रिसीट बुक इधर उधर पड़ी हुई थी, ठप्पे बैठ के 50,000 के 5 लाख हो रहे थे। पता है आपको ये किसने स्टॉप करवाया? आपा और मौली दोनों गए थे, सारी चीजें, और वो ऐसा चिल्लाती, आपा ना मतलब बहुत सॉफ्ट है बेचारे ना, उनको अच्छा नहीं लगता चिल्लाना, वो सब आपा की तरफ से उठा के सारे रिसीट बुक, ठप्पे ऊपर सब सील करके उठा के लेके चली गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह, चलो ठीक है, ओके। और कुछ? सॉरी मैं आपको कुछ पानी चाय पूछ नहीं सकती, वो सब ट्रक भरने के लिए लोग नीचे आ गए हैं। सामान बंदा है, उसपे सवाल ही पैदा। क्या हो गया? आप क्या सामान बंदा है, आप क्या करेंगे? उसका ये मन को बुलाया, हमारे से 4 बातें वेरी सेटिस्फाइड। एक मरतबा शर्मीन के हस्बैंड ने बोला क्या करती तुम्हारा पैसा निकालती हो, तो उसे जवाब बैलेट वगैरह को गिर दिया। अच्छा बराबर, दाम मत लेना, मत निकाल, बराबर नहीं, लेकिन कितना तो अपने पास आ चुका है ना। तुम इतना बोले तो तुमने निकालेंगे, बोला निकाली ना हो डालने वाली। बराबर है ना, सही बात है, सही बात। चलो जज़ाकल्लाह उम्मे सलमा। नहीं आपा मैं हूँ, आपा मैं, मुझे लगा शायद कोई है ना बैल बजाया, तो मैंने इसलिए जल्दी से पूजा कर लिया। अच्छा जब मर्दे आएंगे हम, अल्लाह करोड़ों अल्लाह तेरा करोड़ों ऐसा मैं तो सस्ता कर लेती पहले, ये मर्दे नहीं आए तो वही लोग आए जिनको मैं जानती हूँ, वही आए, बस अल्लाह का, ये अल्लाह का एहसान है, क्योंकि ये बोली कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हीरा ग्रुप के ताल्लुक से आज कुछ बातें आप लोगों के सामने रखने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं ये ऑडियो क्लिप इस ग्रुप में भेज रहा हूँ। आज इस ग्रुप के ज़रिए मुझे एक ऑडियो क्लिप मिला जिसमें कुछ औरतें बैठकर जो है बात कर रही थी, जिसमें एक मोहतरमा ने बड़े ही जाहिलाना अंदाज में हीरा ग्रुप को डिफेंड किया और अपनी कम अक्ली को साबित कर दिया और अपनी बदअकीदगी, जहालत और अंधी तकलीद मोहतरमा नौहेरा शेख की ये इस ऑडियो क्लिप में समझ आ गई। और उनके साथ बैठी हुई कुछ औरतें, कुछ महिलाएं, इससे ये बात साबित हो जाती है कि ये औरतें सिर्फ और सिर्फ बदअकीदा, जाहिल और अंधी तकलीद करने वाली औरतें हैं। क्योंकि एक बात आपको समझनी चाहिए कि जो है मुद्दा है हीरा गोल्ड में पेमेंट रुका है, प्रॉब्लम है कि नहीं है, हलाल है कि हराम है, इस बातों का। और मुझे अफसोस और बड़े ही दुख के साथ ये बात आप लोगों को बतानी पड़ रही है कि एक जाहिल, एक बदअकीदा, एक बदतमीज़ औरत इस दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान, इस दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान के जितने बड़े बड़े उलमा होते हैं ना, उन उलमाओं में डॉक्टर जाकिर अब्दुल करीम नायक साहब का नाम आता है। और उनको ये बददिमाग, ये बदअकीदा, ये जाहिल औरत कहती है कि भगोड़ा भाग गया, इस्लाम का नाम बर्बाद हो गया, बदनाम हो गया, फांसी पे चढ़ जाता। फांसी पे अगर वो चढ़ जाते तो तुम्हारा क्या जाता? तुम्हारा घर का कोई बेटा तुम्हारा मर जाता? अगर तुम्हारा बेटा ऐसे ही करके मर जाता तुम्हें क्या लगता, कैसे लगता? ऐसे घटिया, बदअकीदा
और बदतमीज औरतें सिर्फ और सिर्फ ये 2% कमीशन लेने के लिए ही अपनी आपा की अंधी तखलीद कर रही है। अपना अकीदा संभालो, सुधारो। और ये जो उलमा इनके हवारी बैठे हैं ना यहाँ, इन लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि ऐसे बदअकीदा और कम अकल औरतों को अपनी फौज में क्यों रखे हो, जिनको तमीज़ नहीं है बात करने की। उलमा के साथ किस तरीके से होते हैं, बात करने की तमीज़ नहीं है इस बददिमाग औरत को। और इसके साथ बैठी हुई चंद औरतें, ये भी बददिमाग, बदअकीदा और जाहिल किस्म की औरतें हैं। आपा की फिक्र थी, बिजनेस की फिक्र नहीं थी, आपा की फिक्र थी। और अपना ट्रैवल प्लान सारी दुनिया को क्यों बता रही हूँ। मैं मेरी बेटी के साथ गई, बेटे के साथ गई, मैं आपा से मिलतूँ बोली, मैं मम्मी से मिलती बोली, मैं उससे मिलती बोली। इन फालतू चीज़ों के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। पहले से ही बेचारे बहुत सारे परेशान हैं, पैसा फंस गया है इस स्कीम में। ये हराम हलाल की जो बात कर रही थी ना कि ये सूद था तो क्यों खाए, वो खाए, ये खाए, जज्बात से नहीं चलता है मैडम। इस्लाम जज्बात से नहीं चलता है। रूल ऑफ लॉ, अल्लाह ने जिस तरीके से लॉ बनाया है और जिस तरीके से चलना है, तरीक़ा जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और उसूल अल्लाह के, फरमान अल्लाह का, और तरीक़ा जो है नबी का। और आप एक जाहिलाना अंदाज में अपने आप को, आपकी नोहेरा आपा को, आपके हीरा ग्रुप को डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी, जिससे ये बात समझ आ जाती है कि आप कितनी बदअकीदा, बदतमीज़ और जाहिल किस्म की औरत है। मेरे भाइयों, अगर ये बात अगर इस औरत तक कोई पहुंचा दे तो मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि जो है इस ऐसे बदअकीदा औरतों को अपनी ज़बान को लगाम देना चाहिए। ये उम्मत के जलील उल क़द्र उलमा हैं, इनकी इज्जत किया करो, वरना अल्लाह की जब मार पड़ेगी ना तो याद रख लो कोई नहीं बचाएगा। ये 2% कमीशन देने वाली तुम्हारी मालकिन है ना, ये भी कुछ नहीं कर सकती है। याद रख लो, अपनी ज़बान को लगाम दो और अपना अकीदा दुरुस्त कर लो। तुम्हारा क्या जाता है, वो फांसी चढ़ जाता, मुझे 1000 आदमी आके फांसी दे देते। तुमने कौन सी तबलीग की थी जो तुम्हें 1000 आदमी आके फांसी दे देंगे? कौन सी तबलीग की थी? तुमने की, तुम्हारे लड़के ने की, तुम्हारी लड़की ने की, किसने की? तबलीग का काम करो। लाखों करोड़ों लोगों के बीच में सीना ठोक के कह रहा है आदमी, तुमने क्या किया? बंद कमरे में 5-6 बदअकीदा औरतों के सामने अपनी बड़ाई बयान कर रही है। जज्बात से नहीं चलता है। अपना अकीदा सुधारो पहले, बाद में ये बातें करना। एक आलिम, एक जलील उल क़द्र आलिम की आप जो है इस तरीके से बदतमीजी, बेहुरमती कर रही हैं। याद रख लो, इसका अंजाम बुरा होगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर यहाँ नहीं तो कल क़यामत के दिन डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने जब आपको लाया जाएगा तो इसका जवाब देना पड़ेगा। याद रख लो ये बात। अपना अकीदा सुधारो। और ये जो बदअकीदगी फैला रही हो ना माशरे में कि आपा का ईमान हम तुम जैसी 1000 औरतों को मल्टीप्लाई बाय 800, 900, 1000, हाँ बात सही बोली आपने कि आप जैसी 2% कमीशन खाने वाली दलालों का ईमान किस तरीके का होता है ना, उससे मल्टीप्लाई कर लो तो वो आपकी 2% कमीशन देने वाली आपा का ईमान भी ऐसे ही होगा, जो इस तरीके की बदअकीदा औरतों को अपनी फौज में रखी है। और हीरा ग्रुप को चला रहा है अल्लाह, मतलब हीरा ग्रुप को ही सिर्फ अल्लाह चला रहा है, बाकी सबको शैतान चला रहा है। जब हीरा ग्रुप को अल्लाह चला रहा है तो मुखालिफिन को आप जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। जब हीरा ग्रुप को अल्लाह चला रहा है तो ये हिजड़ों की फौज क्यों बना रखी है? ये नंगी फाहिशा औरतें, ये झूठे, ये शराबी, ये नजस जो होते हैं, गंदे लोग, इनकी फौज क्यों बना रखी है? अल्लाह क्या इनको भी चला रहा है? नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हीरा गोल्ड को अल्लाह चला रहा है, हीरा गोल्ड अल्लाह का है। और हिजड़े, आवारे, फाहिशा, शराबी, जानी हीरा ग्रुप में, और चला कौन रहा है? अल्लाह। वाह,
वाह अस्तगफिरुल्लाहुल अज़ीम। इन लोगों की फौज बना के जो है हीरा गोल्ड के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, सलफियत के नाम पे आप जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी बदअकीदगी फैला रही हैं और लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है। मेरे भाइयों, सोचने की ज़रूरत है हमें, और इस मामले में थोड़ा सा हम लोग सीरियस हो जाएं तो ठीक है, क्योंकि इस तरीके की बदअकीदा, जाहिल और बददिमाग औरत जिस तरीके से बात कर रही है, इससे अंदाजा लग जाता है कि हीरा गोल्ड में काम करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ बदअकीदा, बददिमाग, जाहिल और कम अकल औरतें हैं, जो अपने आप को डॉक्टर, आलिमा, फाजिला, पता नहीं और क्या क्या कहती हैं। और फौज बना रखी है किसकी? फिल्मी स्टारों की, शराबी, जानी, हिजड़े, फाहिशा मर्द और औरतें, इनको जो है आप सामने रख के हीरा गोल्ड का बिजनेस कर रही हैं और कहती है हीरा गोल्ड अल्लाह का, अल्लाह चला रहा है। अल्लाह ऐसे फाहिशा, ऐसे जानी, ऐसे शराबी लोगों को पसंद करता है? नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। लानत है ऐसे लोगों पर जो जानी, शराबी, जाहिल और फाहिशा औरतों को जो है बोलता है कि अल्लाह इस ग्रुप को चला रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसी औरतों के ऊपर अल्लाह की लानत हो तो इस तरीके की बकवास करती हैं और इस तरीके से उम्मत के बड़े बड़े जलीलुल क़द्र, चोटी के उलमा को जो है भगोड़ा कहती है। दोस्तों, बात तो खैर काफ़ी है, बातें तो बहुत सारी, लेकिन मैं अपनी बात में यहीं ख़त्म करता हूँ। बस आप लोगों को मैं एक बार ये कहना चाहूँगा कि इस मामले में सोचिए, समझिए कि जब अगर हीरा गोल्ड अल्लाह चला रहा है और MEP पार्टी अल्लाह चला रहा है, तो क्या ज़रूरत है इलेक्शन खड़े होने की? इलेक्शन में आप नॉमिनेशन डाल दीजिए, रिजल्ट आएगा, सीधे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी। क्यों? अल्लाह चला रहा है ना भाई। आपको तवक्कल नहीं है अल्लाह पे? दूसरे सबको बोलोगे तवक्कल नहीं है अल्लाह पे, और यहाँ हिजड़ों की फौज, फाहिशा औरत मर्दों की फौज, शराबी, जानी, ऐसे ऐसे लोग, नंगे नाचने वाले, फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियंस, ऐसे ऐसे पॉलिटिशियंस जिनके नाम अगर हिस्ट्री खोल के देखेंगे तो अल्लाह माफ करे, ऐसे औरतों, ऐसे मर्द और ऐसे औरतों की पनाह साया भी पड़ने ना दे। ऐसे लोगों की फौज आपने बना रखी है और कहते हैं कि यह है हीरा गोल्ड अल्लाह चला रहा है। हीरा गोल्ड कौन चला रहा है? हीरा गोल्ड अल्लाह चला रहा है। हीरा गोल्ड अल्लाह का ग्रुप है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इसके ऊपर 1000 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। या मेरे दोस्तों, बस बात मैं अपनी यहीं ख़त्म करता हूँ। आप लोग सोचिए, समझिए, अक्ल सलीम का इस्तेमाल कीजिए और इंशाअल्लाह अगर आप लोग मेरी बात समझ सकते हैं तो ठीक है, ये बात आगे तक पहुंचाइए। और ख़ास तौर से उन मोहतरमा जिन्होंने, और या फिर उन औरतें, वो ख़वातीन जो उधर बैठकर अपनी बड़ी जो है असेंबली या फिर पार्लियामेंट में बैठकर डिस्कस कर रही थी, आपा ऐसे, आपा वैसे, आपा ऐसे, आपा उसको फांसी दे, तुम बोले आपा, फांसी पे चढ़ जाता था, उन भगोड़ा भाग गया। इस तरह की बददिमाग और बदअकीदा औरतों को अपनी ज़बान पर लगाम देना चाहिए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इस उम्मत को फितने और फसाद से बचा ले, और जो मुसलमान परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर कर दे। गैब से उनकी परेशानियों को, उनके ख़र्ज को, उनके किसी किस्म की परेशानी अगर उनके पास है तो या अल्लाह उनको गैब से उनका सही मामला अता फरमा। तो दोस्तों, मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।